आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री। अभिभाषण पर जवाब के दौरान हंगामे के आसार हैं। सुबह 11 बजे शुरू होगी हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज भी कई मुद्दों पर हंगामे की संभावनाएं हैं। और सबसे अहम जो आज बात रहने वाली है वो है राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री का जवाब। इस दौरान जरूरी है कि विपक्ष भी वहां मौजूद रहे, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या हंगामे की भेंट चढ़ेगा। आज का दिन, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों देखने को मिला है, कई मुद्दों पर हंगामा हुआ और कल एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट किया गया बीबी राम जी पर चर्चा को लेकर के। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन मुद्दों पर चर्चा होगी। जिस तरह से कल वॉकआउट हुआ उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि निंदा प्रस्ताव लेकर के आएंगे। तो अगर निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा तो फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा जब मुख्यमंत्री जवाब देंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर, उस दौरान भी हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष के सदस्यों ने अभिभाषण को लेकर के तमाम सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर कहा कि सरकार की उपलब्धियों के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार ने सिर्फ अपनी वाहवाही करने का काम किया है और सरकार ने अपना एजेंडा जरूर लिखा है, विकसित हरियाणा का लक्ष्य जरूर रखा है, लेकिन उसके लिए क्या किया जाएगा उसमें कुछ भी नहीं। कई महत्वपूर्ण विभागों का जिक्र तक नहीं है अभिभाषण में। यह आरोप कांग्रेस विधायकों का है। प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, आज सदन की कार्यवाही रहने वाली है। सदन की कार्यवाही में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जवाब भी देंगे और उसके पहले भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हंगामे की संभावनाएं हैं। किस तरह से आज का दिन रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, आज की जो सदन की कार्यवाही है वो 11 बजे शुरू हो जाएगी और जिस प्रकार से लगातार अभिभाषण पर जो चर्चा जारी है, आज अभिभाषण पर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना जवाब देंगे। और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया हितेंद्र, विपक्ष लगातार जो है मुद्दे उठाने का काम जो है कर रहा है। तो ऐसे में आज भी जो कह सकते हैं कि हंगामे के आसार है, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष है वो किसानों का मुद्दा हो गया, जल भराव हुआ था उस समय का मुद्दा है, जो कई किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, ऐसा कहना है विपक्ष का। लगातार कह रहे हैं कि पोर्टल सरकार कर रही है, लेकिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और जिन लोगों के घर उस समय बाढ़ के अंदर टूट गए थे, उनको भी जो है कहा था कि मुआवजा दिया जाएगा, वो भी नहीं मिला है। तो कह सकते हैं कि तमाम मुद्दे हैं उनको उठाने का काम जो है लगातार विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। और अभिभाषण पर जो चर्चा जारी थी, अभिभाषण को लेकर भी सवाल जो है विपक्ष ने उठाए हैं कि काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा अभिभाषण में नहीं की गई, जो बहुत ज़रूरी थे। चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, वो उठाया गया है या और कल खासतौर पर विनेश फोगाट ने जो एक खिलाड़ी होने के नाते विधायक के साथ साथ उन्होंने खेलों का जिक्र करते हुए कल साफ तौर पर कहा कि खिलाड़ियों का जिक्र अभी भाषण में कहीं नहीं था, जबकि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो गोल्ड मेडल लाने में या फिर किसी भी खेल में सबसे आगे हरियाणा के खिलाड़ी होते हैं और अपना दमखम दिखाते हैं। हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का नाम जो है रोशन करते हैं वो हरियाणा के खिलाड़ी। लेकिन उन खिलाड़ियों का जिक्र इस अभिभाषण में नहीं होना उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्होंने आवाज़ उठाई कि आखिर खिलाड़ियों का जिक्र क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अलग अलग विपक्षी नेता द्वारा अलग अलग मुद्दे जो है उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण का एक अहम मुद्दा है, प्रदूषण का कहीं भी अभिभाषण में जिक्र नहीं हुआ। पूजा चौधरी ने ये जो है मुद्दा उठाने का काम किया और उन्होंने कहा कि पोल्यूशन आज की गंभीर समस्या है और उसका जिक्र कहीं नहीं हुआ। और दूषित पानी को लेकर भी जो है कह सकते हैं कि मुद्दा उठाया, यानी कि काफ़ी गहमा गहमी सेशन के अंदर जो है बजट सेशन में चल रही है। विपक्ष लगातार मुद्दे पे मुद्दे उठा रहा है और कह सकते हैं कि हंगामा जो है हो सकता है। कल भी जिस प्रकार से बीबी राम जी को लेकर जब चर्चा शुरू हुई, तभी कांग्रेस ने जो है वॉकआउट किया और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि
वीबी राम जी के ऊपर सदन में यहाँ पर एक रूल का हवाला देते हुए कहा कि चर्चा नहीं हो सकती। वहीं सत्ता पक्ष ने जो है वीबी राम जी के ऊपर वहाँ पर जो है चर्चा की और उन्होंने बताया कि उससे किस प्रकार का फायदा होने वाला है। तो लगातार जिस प्रकार से देख पा रहे हैं सदन के अंदर विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंच रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी अपने जवाब साथ के साथ देने में कामयाब रहा और लगातार जो कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग हैं जो यानी कि मंत्री भी अपना जो भी उनको सवाल उठाए जाते हैं उनका जवाब देते हुए नजर आते हैं। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उन सवालों का जवाब देते हुए नजर आते हैं और आज अभिभाषण के ऊपर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो कह सकते हैं कि जवाब आएगा और तमाम जो कह सकते हैं कि सवाल विपक्ष ने किए हैं उनका जवाब देने का काम भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने वाले हैं और आज अभिभाषण पर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का खास तौर पर जो है जवाब रहने वाला है। जी हितेंद्र। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन अभिभाषण पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री, उससे पहले सदन में कई ऐसे मुद्दे हैं, कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है, तो वहीं कल जिस तरह से कांग्रेस ने वॉकआउट किया, मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएंगे। तो क्या इन मुद्दों की गूंज एक बार फिर से दिखाई दे सकती है सदन में, फिर से हंगामा इन मुद्दों पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जिक्र किया था, तो कल जो है कांग्रेस ने बार बार ये मुद्दा उठाने का काम किया कि कृष्ण बेदी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो बोला है वो सही नहीं है, उसका प्रमाण दें। और वही कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बार बार ये जिक्र किया कि ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने नहीं बोला ये मैंने जो है एक अखबार की कटिंग है जो अखबार के अंदर लिखा है, मैंने सिर्फ वो पढ़ा है और मैंने तो नाम भी नहीं लिया था। विपक्ष ने कहा कि नाम लो, तब मैंने नाम लिया, यानी कि वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए और कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये अखबार की स्टेटमेंट मैंने जो है रखी है। और ऐसे में काफी हंगामा इसके ऊपर भी हुआ और जिस प्रकार से कल वीबी राम जी के ऊपर चर्चा हुई, ऐसे में कांग्रेस ने वॉकआउट किया, तब बिल्कुल साफ तौर पर यही कहता हुआ सत्ता पक्ष नजर आया कि निंदा प्रस्ताव जो है लाया जाएगा, क्योंकि लगातार जब बजट सेशन शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही हितेंद्र तमाम जो कह सकते हैं सत्ता पक्ष के नेता हैं वो यही कहते हुए नजर आते थे कि कांग्रेस जो है मुद्दे उठा तो देती है लेकिन सुनने की जो है उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो बिना सुने ही जो है सदन को छोड़कर भाग जाते हैं। चाहे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की बात करें, वो लगातार ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि सत्ता पक्ष जब जवाब देता है तो विपक्ष सुनता नहीं है, मुद्दे उठाता है और चला जाता है। और कहीं न कहीं यही कल देखने को मिला जब वीबी राम जी के ऊपर चर्चा शुरू हुई, तभी वॉकआउट कर दिया। तो वॉकआउट के बाद जो है सत्ता पक्ष की ओर से यही स्टेटमेंट जो है सामने आई कि निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर जो है कह सकते हैं कि बहस बहुत जरूरी है। और साफ तौर पर मंत्री भी कल सत्ता पक्ष के यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि सदन से अच्छी जगह कहाँ मिलेगी बहस करने की और आवाज उठाने की, तो यहाँ पे बैठकर जवाब सुनना चाहिए और उसका कह सकते हैं कि वहीं पर जो है उनके प्रश्न करने चाहिए जो उनके खुद के प्रश्न हो, लेकिन ऐसे वॉकआउट करना ये सही नहीं है। तो ऐसे में कल काफी हंगामेदार जो है कह सकते हैं कि बजट सेशन का दिन रहा और पिछले कई दिनों से हंगामा जो है लगातार जारी है, चाहे वो कह सकते हैं कि मुद्दे उठाने को लेकर हो या फिर किसी की स्टेटमेंट को लेकर। तो तमाम मुद्दे जो है विपक्ष उठा रहा है तो उनके ऊपर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष भी पूरी मजबूती के साथ जो है जवाब देने में जो है कह सकते हैं कि कामयाब रहा है और लगातार हंगामा जो है देखने को मिला है। और आज भी पूरे आसार है हंगामे के, क्योंकि जिस प्रकार से आज भी जो है कई मुद्दे उठाने का काम जो है विपक्ष करेगा, तो ऐसे में बिल्कुल आज भी जो है कह सकते हैं कि हंगामा होने वाला है। जी हितेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप। तो अभिभाषण पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी और उस दौरान भी काफी हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है।